ठीक, तो आज का टॉपिक है 2D एंड 2.5 D रैम। 2D रैम हमारी बेसिकली क्या होती है? मेन मेमोरी में क्या होता है? डाटा हमारा वोलेटाइल फॉर्म में स्टोर रहता है। तो हम यहाँ पे रैम को बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 2D रैम ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है? इन 2D रैम ऑर्गेनाइजेशन अ रैम ऑफ 2 की पावर n इंटू m। यहाँ पे 2 की पावर n इंटू m से क्या मतलब है? जैसे एक हमने एग्जांपल ले रखा है 32 क्रॉस 4 का, तो 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम। 32 को हम 2 की पावर 5 लिख लिया हमने, और इनटू m क्या होगा हमारा? 4। मतलब 2 की पावर n क्रॉस m का मतलब यहाँ पे क्या है? 32 को हमने 2 की पावर में कन्वर्ट कर लिया। 2 की पावर कितनी आ गई हमारी? 5। और m का डिनोट कर रहा है कि हर एक वर्ड कितने बिट्स का है? 4 बिट्स का है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी यही हुआ है, कंसिस्टिंग 2 की पावर n मेमोरी वर्ड्स। 2 की पावर n क्या बता रहा है? कितने मेमोरी वर्ड्स होंगे, और हर एक मेमोरी वर्ड की कितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी, वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है? m से। तो यहाँ पे 2 की पावर n 2 की पावर 5 होगा, और m जो होगा वो 4 होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? 0 से लेके 31 तक 32 वर्ड्स होंगे, और हर वर्ड का साइज कितना होगा? 4 बिट का, 4 बिट का। तो यहाँ पे हमने एक आर्किटेक्चर बनाया। आर्किटेक्चर में 32 रोज बनाए। 32 रोज क्यों बनाई हमने? क्योंकि इसके आर्किटेक्चर में जितने वर्ड्स हमें दिखाने होते हैं उतने हमें रोज दिखानी होंगी। और कॉलम्स 4 क्यों बनाए हमने? 1 2 3 4 कॉलम्स क्यों बनाए? क्योंकि हर वर्ड के अंदर कितने बिट्स हैं? 4। ये बात समझ में आ गई? 32 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि हर एक वर्ड के अंदर 4 बिट्स हैं, और 32 रोज क्या दिखा रही हैं? कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं हमारे पास? 32। ये चीज समझ में आ गई? अब यहाँ पे 5 क्रॉस 32 का डिकोडर यूज करा गया। क्यों यूज करा हमने 5 क्रॉस 32 का? क्यों यूज करा? अब आपको डिकोडर की वैल्यू निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था n इंटू 2 की पावर n। यहाँ पे 2 की पावर n की वैल्यू क्या है? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5। अब जो 5 लिखा रहता है वही आप यहाँ पे लिख देते हैं n, तो 5 क्रॉस 2 की पावर 5 लिख देंगे। जो यहाँ पे 2 की पावर n है, 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है? 5। उसको आपने डिकोडर का साइज निकालने के लिए n के साथ n के साथ 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करा दिया। 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई कराया तो डिकोडर का साइज कितना निकल के आया? 5 क्रॉस 32। 2 की पावर 5 को ओपन करेंगे तो 5 क्रॉस 32 का हमें डिकोडर यहाँ यूज करना होगा। ये चीज समझ में आ गई? डिकोडर यहाँ पे 5 क्रॉस 32 का क्यों यूज करा है? अब हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ रो सेलेक्ट डिकोडर। रो सेलेक्ट नाम से जैसे पता चल रहा है कि अगर हमें, जैसे इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताएंगे, अगर मान लीजिए A0 A1 A2 A3 A4 इन 5 इनपुट की वैल्यू हमने 0 0 0 कर दी, तो 5 0 का मतलब क्या होगा? डेसिमल वैल्यू क्या है? 0। 5 बार 0 का मतलब क्या? डेसिमल। इसको कन्वर्ट करोगे 5 जीरोस को, तो 5 जीरोस इज इक्विवेलेंट टू D0। तो D0 वाली लाइन एक्टिव हो जाएगी। D0 वाली लाइन पे 1 आ जाएगा, और बाकी पे 0 0 रहेगा। जब हमने 5 बार 0 दिया, उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या जनरेट हुआ? 0। तो हमारी फर्स्ट वाली लाइन पे एक्टिव हो गई। फर्स्ट वाली लाइन एक्टिव हो गई, तो फर्स्ट वाली लाइन एक्टिव कैसे हुई? जब यहाँ पे सिग्नल क्या हो गया? 1 हो गया, और बाकी जगह सिग्नल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है? अब यहाँ पे सिग्नल जैसे ही 1 हुआ, सिग्नल 1 होने का मतलब क्या? कि पहली रो हमारी सेलेक्ट हो चुकी है, और पहली रो के अंदर B0 B1 B2 B3 वर्ड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमको W1 W2 W3 W4 कोई भी वर्ड एक्सेस करना, वर्ड के अंदर बिट्स एक्सेस करनी होगी, तो हम यहाँ पे वैल्यूज चेंज करेंगे उसी हिसाब से। अब जैसे अगर मान लीजिए हमको W2 एक्सेस करना है, W2 का मतलब तीसरा वर्ड एक्सेस करेंगे, तो हम वैल्यूज का क्या देंगे? 0 0 1।
0011। तो पहले हम उसके लिए बता रहे हैं। देखो, अगर आपको याली रो सेलेक्ट करनी है तो आप इनपुट में क्या देंगे 00001। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन एक्टिव हो जाएगी अब D1 लाइन पे हमारा 1 सिग्नल जाएगा और बाकी सारे पे क्या जाएगा 0। तो हमारा सेकंड जो वर्ड होगा उसके 4 बिट्स हम एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई क्यों भाई? अब अगर हमें तीसरा वाला वर्ड एक्सेस करना है, देखो 5 बार 0 लिखा तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के बराबर। 0001 लिखा तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के बराबर। 00010 लिखेंगे तो ये वर्ड किसके बराबर होगा 2 के बराबर। तो हम यहाँ वैल्यू क्या देंगे 00010। तब हमारी लाइन कौन सी एक्टिव हो जाएगी थर्ड वाली। और थर्ड वाले वर्ड के अंदर जाएंगे तो हमें बिट्स को क्या क्या मिलेंगे, पहली बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट, चौथी बिट। क्योंकि 32 वर्ड में हर वर्ड का साइज कितना है 4 बिट, इसलिए यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कॉलम्स कितने आ रहे हैं 4 और रोज कितनी आ रही हैं 32। अब यहाँ पे जो थ्योरी उसको समझा देते हैं। इट हैज अ रो सेलेक्ट डिकोडर। रो सेलेक्ट डिकोडर का काम क्या है, जो भी पर्टिकुलर वर्ड हमें सेलेक्ट करना है W0, W2, W3, W4 अप टू W31 अगर वर्ड एक्सेस करना होगा तो वैल्यू क्या देंगे 5 बार 1 वैल्यू देंगे, तब हमारा वर्ड कौन सा सेलेक्ट होगा 31 वाला वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्नल पास होगा 1 और बाकी सब जगह क्या हो जाएगा 0 0। ठीक, तो हमारा लास्ट वाला वर्ड एक्सेस कर सकते हैं डिकोडर की मदद से। अब समझ में आया कि 5x32 वाले डिकोडर को हम रो सेलेक्ट डिकोडर क्यों कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे रोज तो सेलेक्ट हो रही, कॉलम तो सेलेक्ट कर नहीं रहे, क्या सेलेक्ट कर रहे हैं रोज। अब इसकी थ्योरी भी पढ़ लीजिए। ईच रो क्या दिखा रही है मेमोरी वर्ड। ये पहला मेमोरी वर्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके ये 32वां मेमोरी वर्ड। फिर उसके बाद 1 कॉलम फॉर ईच इंडिविजुअल बिट्स। हर एक कॉलम में एक वर्ड की इंडिविजुअल बिट्स आ रही हैं B0, B1, B2, B3। जैसे वर्ड 0 है, वर्ड 0 की पहली वाली बिट पहले कॉलम में होगी, सेकंड वाली बिट सेकंड कॉलम में होगी, तीसरी वाली बिट थर्ड कॉलम में होगी और चौथी वाली बिट फोर्थ कॉलम में होगी। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है, इन 2D रैम ऑर्गेनाइजेशन हार्डवेयर इज फिक्स्ड। अब यहाँ पे फिक्स कैसे हार्डवेयर, अब देखिए अगर आप सपोज करिए 1024 into 10 का मतलब क्या होगा कि 1024 वर्ड्स हैं और हर वर्ड का साइज कितना है 10 बिट्स। तो यहाँ पे कॉलम का साइज कितना हो जाएगा 10 और रोज का साइज कितना हो जाएगा 1024। तो यहाँ पे डिकोडर भी चेंज करना पड़ेगा हमें। डिकोडर का साइज क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 into 2 की पावर 10। अब इसको खोलोगे तो 10 into 1024। तो 10 क्रॉस 1024 का यहाँ पे डिकोडर यूज करेंगे। और डिकोडर जब 10 क्रॉस 1024 का यूज करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे हमारे पास 10 और नंबर ऑफ रोज कितनी रहेंगी 102। समझ में आ गया। अब ये हार्डवेयर फिक्स क्यों कह रहे हैं, जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है कि नंबर ऑफ रोज वर्ड्स के हिसाब से बढ़ रही है और डिकोडर का साइज जितना ज्यादा जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे और जितने ज्यादा वर्ड्स पे और जितना ज्यादा वर्ड्स पे बिट्स होंगे उतना ज्यादा कॉलम्स बढ़ेंगे। रोज कब बढ़ रहे हैं जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे, कॉलम्स कब बढ़ रहे हैं जितने ज्यादा कॉलम्स होंगे। देखो यहाँ पे 10 का मतलब क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ पे 1024 का मतलब क्या है नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हार्डवेयर फिक्स है, मतलब एक डिकोडर चाहिए होगा और नंबर ऑफ रोज चाहिए होंगे। यही आपको कंसेप्ट यूज करना होगा किसी भी रैम, बड़ी से बड़ी रैम को दिखाने के लिए। हार्डवेयर फिक्स अभी दोनों को जब रिलेट करेंगे तब बताएंगे कि हार्डवेयर फिक्स क्यों है। और उसके बाद क्या लिखा है, इट रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ लॉजिक गेट। अगर आपको 10 क्रॉस 1024 का डिकोडर बनाना है
तो ज्यादा से ज्यादा लॉजिक गेट्स का यूज करेंगे आप, तब आपका डिकोडर बनेगा। डिकोडर कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। जब आपको 5x32 का डिकोडर बनाना होगा तब थोड़े कम लॉजिक गेट्स लगेंगे, लेकिन अगर आपको 10x1024 का डिकोडर बनाना होगा तब आपको नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्या बनाने के लिए? 10x1024 का डिकोडर बनाना है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, अगला क्या है? 2D रैम इज मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि आपको पता चल रहा है नंबर ऑफ रोज बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ रहे हैं जब भी हम रैम का साइज बढ़ा रहे हैं। रैम का साइज यहाँ पे पहले क्या था? 32x4, तो 4 कॉलम्स से हमारे पास 32 वर्ड्स हो गए। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 1024 रोज होंगी और 10 कॉलम होंगे, तो हमारा मतलब सर्किट हमारा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। जैसे जैसे रैम का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे सर्किट भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और जैसे जैसे सर्किट कॉम्प्लेक्स हो रहा है वैसे वैसे डिकोडर में नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स भी ज्यादा यूज करने पड़ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं 2.5D रैम में। 2.5D रैम में एक हमारा डिकोडर यूज होता है रो सेलेक्ट के लिए, और दूसरा डिकोडर किस लिए यूज हो रहा है? कॉलम सेलेक्ट के लिए। समझ में आ रहा है? एक डिकोडर हमारा रो सेलेक्ट के लिए, जैसे यहाँ पे केवल एक ही डिकोडर यूज हो रहा है, किसके लिए? रो सेलेक्ट के लिए। यहाँ पे दो टाइप्स के डिकोडर यूज हो रहे हैं, पहला कॉलम सेलेक्ट के लिए और दूसरा रो सेलेक्ट के लिए। अब यहाँ पे पहली लाइन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 2.5D रैम ऑर्गेनाइजेशन, द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस आर डिवाइडेड इनटू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 32 को और 2 की पावर 5 में लिखेंगे तो 5 एड्रेस लाइंस यहाँ पे ली गई हैं, 5 एड्रेस लाइंस ली गई हैं। अब यहाँ पे भी आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? 32x4 का है। यहाँ पे भी सेम ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे कुछ 2D रैम में डिसएडवांटेजेस थे, उसको दूर करने के लिए हम 2.5D रैम लाए। अब 2.5D रैम में आपको क्या दिख रहा है? देखिए 4 कॉलम दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉलम्स हैं। और नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी? 8। D0 से D7 तक कितनी रोज हो जाएंगे? 8। और कॉलम्स कितने हमारे पास? 4। तो हमारे पास 8 रोज हो गई और कॉलम्स कितने हो गए? 4 कॉलम्स हो गए। तो 8 into 4 कितने वर्ड्स हो जाएंगे? 32। अब इसको और डीपली समझा भी दे रहे हैं। जैसे ये एक कॉलम है, एक कॉलम है, एक कॉलम के एक सेल के अंदर एक वर्ड पड़ा हुआ है, और तभी हमने एक वर्ड को यहाँ ब्लॉक्स में दिखाया है। जैसे ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक के अंदर एक वर्ड होगा और एक वर्ड के अंदर कितने बिट्स होंगे? 4। अब यहाँ इस कॉलम के अंदर टोटल वर्ड्स कितने होंगे? 8। 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 4 बार 8 करा तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, क्या मतलब होगा? 32 वर्ड। तो यहाँ पे जहां हमारी 32 रोज लग रही थी, वहीं पे हमारा काम केवल किसमें हो गया? 7 रोज में हो गया और 4 कॉलम्स में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जहां 2D रैम में हमको 32 रोज लगानी पड़ रही थी, अगर 1024 का आर्किटेक्चर बनाते हैं 1024x10 का, तब हमें 1024 रोज लगानी पड़ती। लेकिन यहाँ पे क्या है? अगर हम 32x4 का आर्किटेक्चर यहाँ पे बनाते हैं 2.5D रैम की मदद से, तो नंबर ऑफ रोज कितनी लग रही है हमारी? 8। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लग रहे हैं? 4। तो 8 into 4 को मल्टीप्लाई करोगे कितना है? 32। समझ में आया? अब यहाँ पे कैसे हम कॉलम मतलब एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, मतलब एक वर्ड को कैसे सेलेक्ट करेंगे? एक वर्ड, एक सेल के अंदर एक वर्ड होगा और वर्ड के अंदर क्या होंगे? बिट्स होंगे। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? सपोज करिए यहाँ पे हमने इनपुट दिया 0 0 0, तो 3 बार 0 का मतलब डेसिमल में क्या होगा? 0। तो पहली वाली लाइन पे सिग्नल एक्टिव हो जाएगा क्या? 1, और बाकी सब पे 0 0 0। तो पहली वाली लाइन एक्टिव हो गई, पहली वाली लाइन एक्टिव हो गई मतलब पहली वाली रो हमने सेलेक्ट कर ली। अब पहली वाली रोज में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं,
पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, 4 वर्ड्स हैं। तो हमें कौन सा पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करना है, वो कौन सेलेक्ट करेगा? कॉलम डिकोडर। तो हम यहाँ पे भी वैल्यू क्या देंगे? 0 0। अब जब हमने यहाँ पे भी 0 0 दिया, तब ये D0 वाला सिग्नल एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने का क्या मतलब है कि 0 0 पे वैल्यू क्या जाएगी? 0, और D0 पे सिग्नल पहुंच जाएगा 1। तब हमारी पहली कॉलम एक्टिव हो गया और पहली रो एक्टिव हो गई। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो पहला कॉलम और पहली रो आपस में इंटरसेक्ट कहां कर रही है? पहले सेल पे कर रही, नहीं कर रही है। तब ये वाला वर्ड हम एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ड 0 अगर हमें एक्सेस करना है, तो हमने यहाँ पे इनपुट क्या दिया था? 5 बार 0, तो हमारा पहला वाला वर्ड एक्सेस हो गया था। लेकिन यहाँ पे हमें 3 बार 0 लिखा, 2 बार 0 लिखा। 3 बार 0 किस लिए लिखा? रो सेलेक्ट करने के लिए। 2 बार 0 किस लिए लिखा? कॉलम सेलेक्ट करने के लिए। जहां भी ये रोज और ये कॉलम इंटरसेक्ट होंगे, वाला पर्टिकुलर सेल या वर्ड एक्सेस हो सकता है। अब जैसे इस वर्ड को अगर हम बाहर निकालें 1 2 3 4, तो ये वर्ड हमारा है W0। तो यहाँ पे B0 बिट होगी, B1 बिट होगी, B2 बिट होगी, B3 बिट होगी, 4 बिट होंगे। तो ये हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा, ये आपने नहीं पूछा कि 2 पार्ट्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करा है हमने? 2 पार्ट्स में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करा, जैसे यहाँ पे 32 था साइज नंबर ऑफ वर्ड्स का, तो सेलेक्ट लाइंस, एड्रेस लाइंस कितनी लग रही थी? 5। इसी लाइंस को हमने 2 भाग में तोड़ दिया। देखो यहाँ पे 3 सेलेक्ट लाइंस का यूज हो रहा है, और यहाँ पे कितनी सेलेक्ट लाइंस का यूज हो रहा है? 2। 3 और 2 को ऐड करोगे कितना होगा? 5। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस आर डिवाइडेड अप्रोक्सीमेटली इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, बराबर तो है नहीं, वहां कह रहे हैं इक्वल पार्ट्स। अप्रोक्सीमेटली क्यों लगाया हमने? लगभग के लिए। मतलब अगर आप 1024 इंटू 10 का आप आर्किटेक्चर बनाते हैं 2D रैम में और 2.5D रैम में, तब वहां पे डिकोडर कितने का लगेगा? वहां पे 10 क्रॉस 1024 का, और हमारी 1024 रोज होंगी और 10 कॉलम होंगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर 2.5D रैम में आप इतनी मेमोरी के लिए, इतनी रैम के लिए आप 2.5D रैम ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं, तब क्या होगा? तब आपका डिकोडर जो यूज होगा 5 क्रॉस 2 की पावर 5 का एक डिकोडर यूज होगा यहाँ पे, और 5 क्रॉस 2 की पावर 5 एक डिकोडर यूज होगा। दोनों इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मतलब जो 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 था, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला पार्ट क्या है? 5 इंटू 2 की पावर 5, और दूसरा पार्ट क्या है? 5 इंटू 2 की पावर 5। जब दोनों को कंबाइन करोगे मिलके क्या बनाएंगे? 10 इंटू 2 की पावर 10। समझ में आया? 2 इक्वल पार्ट्स में क्यों होता है? अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि 2 इक्वल पार्ट्स हर बार, इसीलिए हमने अप्रोक्सीमेटली लिखवा रखा है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पे एक चीज और बतानी है आपको, यहाँ पे हमारा हार्डवेयर वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है बताइए? जो वेरी करता है, जो चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं तो दो सेलेक्ट लाइंस भी दे सकते थे, और यहाँ पे 3 दे सकते थे, तो हमें आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ता। तो आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ता मतलब, और यहाँ पे आर्किटेक्चर चेंज, समझ में आ रहा है ये बात? आर्किटेक्चर क्यों चेंज करना पड़ता? क्योंकि फिर हमारे वहां पे 3 क्रॉस 8 का डिकोडर हो जाता। यहाँ पे इस चीज को हमें फिर क्या करना पड़ता? मोड़ना पड़ता, मतलब डायग्राम को मोड़ना पड़ता। मोड़ने का मतलब क्या? कि जो चीज 3 क्रॉस 8 के सामने है, वो हमें अब यहां लाना है, ठीक है। 3 क्रॉस 8 के सामने क्या दिखाई दे रहा है? जाल आर्किटेक्चर। तो हमें ये ग्राफ, मतलब जो बॉक्स है, बॉक्स को ऐसे घुमाना पड़ता है, तब हमारा 3 क्रॉस 8 का काम करता है यहाँ पे। और वहां पे यहाँ पे क्या कर देते हैं हम? 2 क्रॉस 3। समझ में आया सबके? अंतर कुछ नहीं है।
चाहे तो आप यहाँ 3 सेलेक्ट लाइन्स यूज कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ 2 सेलेक्ट लाइन यूज करते हैं। हमने यहाँ क्या कर रखा है, 3 एड्रेस लाइन ले रखी है और 3 यहाँ पे एड्रेस लाइन ले रखी है, और दो यहाँ पे ले रखी है, 3 यहाँ पे ले रखी है। समझ में आया? दोनों चीज है। अब ये 2.5D लेस कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? 2.5D रैम का आर्किटेक्चर लेस कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ रहे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो रहे हैं। वहां पे ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं। इसीलिए इसके डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए हमने 2.5D रैम सेलेक्ट करी है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा रैम बनाएं तो हमें ज्यादा से ज्यादा रोज नहीं बनानी पड़ेगी, और रोज नहीं बनानी पड़ेंगी तो हमें कम से कम लॉजिक गेट्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे 3x8 के लिए लॉजिक गेट्स कम यूज होंगे और 2x4 के लिए लॉजिक गेट्स कम यूज होंगे, और यहाँ पे 5x32 के लिए लॉजिक गेट ज्यादा यूज हो रहे हैं। समझ में आ गया?